हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेडिकाविंग अब्रॉड। एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे वियतनाम की नंबर 1 और सबसे पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, डीटी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। क्या है इसकी स्पेशलिटी और आपको इसमें कंप्लीट पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पेशेंट फ्लो वाली जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी डीटी यूनिवर्सिटी है। वियतनाम की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें से आपकी टॉप नंबर 1 यूनिवर्सिटी, आप इसको प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जान के हैरान हो जाएंगे अभी जब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने ज्यादा पेशेंट फ्लो है और कितने बेडेड की है यूनिवर्सिटी और कहाँ कहाँ पे इसके टाइप है। इसीलिए इसकी जो फीस है थोड़ी सी हाई है एज कम्पेयर टू जो अदर यूनिवर्सिटी है वियतनाम की। तो चलिए, ये आपको दिख रहा है, इसका आप इंफ्रा यहाँ पे बाहर से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस पेस्ट है, ठीक है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है। क्यों? सिंस आपका इसमें 33,939 बेडेड हॉस्पिटल है, 1 मिलियन पेशेंट यहाँ पे एनुअल विजिट करते हैं और ये आपकी 1994 की स्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है इस यूनिवर्सिटी का। यानी कि बहुत ज्यादा आप मान सकते हैं कि 22 से 23 साल जो है आपकी ऑलरेडी ये आपकी यूनिवर्सिटी है। अब अगर हम देखें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो अगर आप इसको जो एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी है एशिया की, उसमें जो डीटीयू यूनिवर्सिटी है उसकी टॉप 200 जो आपकी रैंकिंग सिस्टम है उसमें डीटीयू यूनिवर्सिटी का नाम आता है। इसलिए इसकी फीस जो है थोड़ी सी हाई हो जाती है और वियतनाम की जो यूनिवर्सिटीज है उनसे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। चाहे आप बीएमटीयू को कंसीडर करें, बीएमटीयू बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ अगर आप एक नॉमिनल देखना चाहें तो बीएमटीयू को आप डीटीयू के बाद रख सकते हैं। बाकी डीटीयू आप नंबर 1 पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ से इसका आपकी रैंकिंग है और कितना इसका कोलैबोरेशन है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से इसका कोलैबोरेशन है आपका। ट्रॉय यूनिवर्सिटी, सिम्बाइसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है आपका। ग्रीन रिवर कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यहाँ से भी इसका क्या है आपका कोलैबोरेशन है। ड्यूक नर्स मेडिकल स्कूल है आपका। लॉरेन कंट्री कम्युनिटी कॉलेज, ये इतनी टॉप की जो आपकी मेडिकल यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे इसका टाइप है, इंटरनेशनल इसके कोलैबोरेशन है, ठीक है। अगर हम रैंकिंग की बात करें, टॉप 500 शंघाई रैंकिंग, टॉप 700 GIO OI रैंकिंग है इसकी। और आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें तो टॉप 514 रैंकिंग है इस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो इसको अलग अलग रैंकिंग में सब जगह डीटीयू यूनिवर्सिटी का आपका क्या है नाम इसमें एडेड है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट फ्लो भी है और आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इंडिया से डीटी यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इंडिया में या अगर अदर कंट्री में जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा फीस ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू वियतनाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 लाख एनुअल इसका पेशेंट फ्लो है और 3000 प्लस इसका आपका बेडेड है, यहाँ पे पेशेंट है। तो आपको यहाँ पे अगर देखें हम तो वियतनाम की अगर हम बात करें, थोड़ी सी जान लेते हैं। वैसे तो मैंने हर वीडियो में बताई है, लेकिन आप यहाँ पे भी देख लीजिए। पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी सिमिलर है इंडिया से, 295 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से, विच इम्प्लाई टू मोर देन नंबर ऑफ पेशेंट फॉर बेटर क्लिनिकल एक्सपोजर सेम लाइक इंडिया, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स ऐसा होते हैं जिसपे हमको डिसाइड करना होता है, लेकिन हम वो सारी चीजें ध्यान में नहीं रखते। हमको लगता है कि अरे इंडिया में ही हम मेडिकल कॉलेज ले लेते हैं, कम मार्क्स पे क्या हुआ, लेकिन रहेंगे तो हमारी कंट्री में 1 साल हमारा बर्बाद नहीं होगा। तो इस पे भी हम लोग एक अलग से एक वीडियो हम लोग वो करेंगे, पब्लिश करेंगे, तब आपको इजीली रहेगा कि हमको कैसे क्या कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए और क्या क्या पैरामीटर्स हमको देखने चाहिए। तब अगर हम वियतनाम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो एज सेम है किससे, आपकी इंडिया से सेम है, ठीक है। और आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी कैसी है, आपकी इंडिया जैसी है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो डिजीज होगी वो सेम होगी वियतनाम इंडिया से, ठीक है। जो इंडिया की डिजीज है उसे सेम होगी। वर्ल्ड 15 पॉपुलेटेड कंट्री विद 10 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, जब भी कॉलेज या कंट्री चूज करते हो तो सिर्फ ये नहीं देखना कि ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या यहाँ पे ये है या हमने नाम सुना है, नहीं। आप सारे पैरामीटर को देखो, कंट्री कैसी है, कंट्री का क्लाइमेटिक कैसा है, वहाँ की डिजीज भी हमारी कंट्री की डिजीज से सेम होती है या नहीं, ये सारी चीजें आपको जान लेना चाहिए। सारे पैरामीटर आपको देखने चाहिए। कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, सब आपको पहले से पता होना चाहिए। तो आप सिर्फ मतलब कि गाइडेंस एक अच्छी बात है, लेकिन आप खुद से भी क्या करें, इन चीजों को आप डिस्कस करें, इन चीजों को आपको सर्च करना चाहिए। आप रिसर्च करें अच्छे से कि कौन सी सिटी है, कहाँ से कितनी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि खुद से भी आपको
इस पे डिस्कस करना चाहिए। इजीली एडोप्टेबल क्लाइमेट है टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द स्टे इन वियतनाम, ट्रॉपिकल क्लाइमेट लाइक इंडिया, इंडिया का भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है और वियतनाम का भी ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। मोर देन 30,000 इंडियन पॉपुलेशन सेटल्ड है वियतनाम, ओनली 3 to 5 hours टाइम फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। आपका लगता है India and Vietnam with a long history of culture, civilization, link, shared traditional, close and cordial bilateral relation है, relations हमारे friendly। तो यहाँ पे कहीं भी जैसी अभी प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन बनी हुई है वॉर या ऐसे जो डर का माहौल की पेरेंट्स थोड़े डर रहे हैं बाहर रशिया वगैरह भेजने के लिए, तो वियतनाम में यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना ही लैंग्वेज के बेसिस पे होता है ना ही रिलीजन के बेसिस पे होता है, और बहुत ब्यूटीफुल कंट्री भी है। वन ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट कंट्री है, हाई स्कोप ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स आपको यहाँ पे मिलेगी, वेल डेवलप्ड कंट्री विद मेजर लीडिंग इंडस्ट्रीज लाइक सैमसंग, एलजी, इंटेल, ठीक है, एडिडास। इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन है यहाँ पे। वियतनाम इज द ओनली कंट्री वेयर द स्टूडेंट्स कैन स्टडी एमबीबीएस एंड सेटल एज अ डॉक्टर इन वियतनाम। आप वहां पे सेटल भी हो सकते हैं अगर आप एमबीबीएस करके वहीं से लाइसेंस का आप एग्जाम वो करके आप वहां पे सेटल हो सकते हैं। और जो वियतनाम का लाइसेंस का एग्जाम है वो भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। रशिया में आपका रशियन लैंग्वेज में, लेकिन हाँ अभी वहां पे भी प्रोविजन आने वाला है कि शायद इंग्लिश में हो जाए, लेकिन अभी तक तो रशियन लैंग्वेज में ही होता है। ठीक, अब यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन सिटी सेंटर दा नांग, एस्टैब्लिश इन द ईयर 1994। 1994 की यूनिवर्सिटी है आपकी, और दा नांग सिटी सेंटर है। इसका स्टैंड 514 प्लेस इन क्यूएस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में इसको 514 क्या मिली हुई है, रैंकिंग मिली हुई है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इसकी जो आपकी एजुकेशन क्वालिटी होगी वो किस लेवल पे होगी। 3039 बेडेड हॉस्पिटल है फॉर बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर, 3500 इन आउट पेशेंट विजिट पर डे। 3500 पेशेंट यहाँ पे क्या होते हैं, इन आउट आते हैं। इसकी एक जो इसका हॉस्पिटल है, बिल्डिंग है, वहां की बात कर रही हूँ मैं। satisfy all NMC norms with created syllabus for Indian students। सारे जो NMC की गाइडलाइंस है ये उसको फॉलो करती है। हैजल फ्री वीजा प्रोसेस है, 5 to 10 days में हो जाती है। ठीक है। Da Nang is having third largest international airport from airport to university 10-minute drive। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, मतलब दिल्ली से आप डायरेक्ट दा नांग की भी आपको फ्लाइट मिलती है और हनोई की भी फ्लाइट मिलती है। तो यहाँ पे आपकी थर्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो दिल्ली से आपको इजीली फ्लाइट अवेलेबल हो जाएगी, और वहां से यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस 10 मिनट का है। ड्राइव करके आप जाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। हैविंग कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ पिट्सबर्ग है आपका, इलिनोइस है, चिकागो, यूएसए सब इंटरनेशनल एजुकेशन, पेनिलोवनानिया स्टैंडर्ड टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से इसकी कोलैबोरेशन है। 6 year ऑफ कोर्स है इसका, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, 5 year ऑफ कोर्स प्लस 1 year इंटर्नशिप। मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन इज 100% इंग्लिश, सेपरेट अकोमोडेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, आंध्रा फूड ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, कैडवर एंड स्टिमुलेशन लैब, कैडवर आपको यहाँ पे मिलता है। और Duyuan University offer 10 major PhD, 13 major masters and 53 major bachelors and 100 plus minor bachelor programs ये यूनिवर्सिटी रन कर रही है। नेक्स्ट यूएसएमएनी सपोर्ट सर्विस आर एडेड बेनिफिट टू द स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन भी करवाती है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आपका फीस स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ती है। अगर हम टोटल बात करें, इसको टोटल अगर करेंगे 6 ईयर में, तो 34,200 आपका यूएस डॉलर है। आप इसको करंट जो डॉलर का रेट है अगर उससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मैंने इसको 85 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे 29 लाख समथिंग आपकी जो रहेगी ट्यूशन फीस रहेगी 6 ईयर की। ठीक है, आगे अभी हमने देखा जो पहले की यूनिवर्सिटीज थी आपकी जैसे, तो उनकी थोड़ी फीस कम है, लेकिन आपको इसकी डीटीयू की स्पेशलिटी भी मैंने आपको बताई है कि इसकी कहाँ पे कितनी ज्यादा रैंकिंग है। और ये वियतनाम की टॉप 1 और पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1994, आपका 24 to 25 ईयर्स ये ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, इसलिए हाँ थोड़ी सी फीस में तो आपको ज्यादा यहाँ पे पे करना पड़ेगा। तो आपका 29 लाख आपका जो है आपकी ट्यूशन फीस है। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, तो 1,20,000 डॉक्यूमेंटेशन निकली, जिसमें आपका एडमिशन लेटर, बैंक अकाउंट ओपनिंग होती है वियतनाम में, इन्विटेशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, अपोस्टाइल होता है विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, एचआरडी अटेस्टेशन होता है, पासपोर्ट एंड ऑल एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन इन वियतनाम, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, वियतनाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिक्वायर परमिशन, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राउंड सील एंड अटेस्टेड इन इंडिया, visa assistant, visa free for the Vietnam embassy in India, visa fee, student ID card, health and travel insurance, proof of accommodation, Vietnam residence permit, first year
पुलिस रजिस्ट्रेशन और वियतनाम। तो ये इतनी आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का फीस लगता है जो है आपका 1,20,000। ये वन टाइम है, ये आपको एक ही बार लगेगा, कोई हर साल आपको पे नहीं करना है। और प्रोसेसिंग फीस आपका 50,000। अब अकोमोडेशन अगर हम बात करें हॉस्टल और अकोमोडेशन की, तो $1,250 पर ईयर है, जो कि आपका 1 लाख समथिंग आएगा। मिसलेनियस ओनली इन फर्स्ट ईयर लगेगा आपका $1,800। ये आपका 1.5 से 2 लाख समथिंग आएगा। आप इसको डॉलर से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस है आपका 50,000, ठीक है। तो यूएस डॉलर टू आईएनआर चेंज एक्सचेंज रेट शुड बी कंसीडर ऑन द डे ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन चार्जेस। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो वो डॉलर का जो रेट होगा वही मल्टीप्लीकेशन होगा। इसलिए मैंने इसको आपको आईएनआर रुपीज में यहाँ पे कन्वर्ट करके नहीं बताया, जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें आपको बता रखा था। तो यहाँ पे आपका चेंज होता रहेगा, तो वो हम इसमें आपको वीडियो पे एक फिक्स अमाउंट नहीं बता सकते, लेकिन आप टेंटेटिव मान के चलिए डीटीयू का कि आप 35 से 40 के अंडर में ही आपका सारे चार्जेस और कंप्लीट 6 ईयर का कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इससे कम भी हो सकता है, तो वो हमको डॉलर के रेट के हिसाब से एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। तो जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उस दिन जो आपका रेट होगा उसके हिसाब से आपकी फीस डिसाइड होगी। और डॉलर का रेट आपको पता है कि जैसे कि बढ़ता ही है, घटता नहीं है, तो इसलिए आप जल्दी ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे दिया है, D220 फर्स्ट फ्लोर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ में हमारा हेड ऑफिस है। बाकी दिल्ली, भुवनेश्वर, आपका क्या बोलते हैं इसको, कोलकाता, और यहाँ पे भी आपका क्या है, हमारे ऑफिस है। अगर आप वहां पे भी विजिट करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी होती है या कोई भी आपको कंसर्न है और आप कोई कैसी भी हेल्प चाहते हैं काउंसलिंग में, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेडिका विंग के साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी डीटीयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लान करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और किसी भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। तो जो भी आपको हेल्प लगे आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, और जो गूगल फॉर्म है आप उसको भी फिल कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।